Hello everyone. Today we'll discuss about MapMy India का Q3 FY22 का results and earning calls highlight. जैसे कि हमने देखा कि इस बार का MapMy India का result was not very promising. जितना उसका IPO list जब हुआ था जितना वो promising था 154 times oversubscribed, 51 times वो gap up open हुआ था अपने listed price से. So everybody was very positive about कि MapMy India का Q3 result was much awaited because the way उसका IPO launch हुआ था. But Q and Y basis पे मैपमा इंडिया इज नॉट बीन एबल टू डिलीवर इटसेल्फ. जितनी भी उन्होंने चीजें अपने प्रोस्पेक्टस में कही थी, उसका रेवेन्यू, जितने भी सारे अदर पैरामीटर्स हैं, अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एबिटा, पैट मार्जिन्स, each and everything has been impacted. But let us understand what was the main reason जिससे कि ये सारे पैरामीटर्स इम्पैक्ट हुए. So कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस कम्स फ्रॉम द ऑटो सेक्टर. कार्स में जितने भी मैप्स इंस्टॉल्ड होते हैं दैट आर ऑल सर्विस्ड एंड गिवन बाय मैप माई इंडिया. तो क्योंकि एज वी नो पिछले क्वार्टर्स में देयर वाज शॉर्टेज इन द कार सप्लाई, द सेल्स ड्रॉप बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स. तो उसी के कारण मैप माई इंडिया के भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में शॉर्टेज आई बिकॉज कार की सेल्स इतनी ज्यादा गिर गई, जिनके कारण उनके रेवेन्यू पे इतना और बाकी पैरामीटर्स पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. बट कंपनी का ये कहना है कि कंपनी का मॉडल ऐसा है कि हम उसे क्यू या वाई ऑन वाई बेसिस पे अच्छे से नहीं समझ सकते. उसके लिए वो बोलते हैं कि हमारा 6 months एंड 9 months पैरामीटर को आप पिछले साल के 6 months एंड 9 month के पैरामीटर से कंपेयर करो. जैसे कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि 9 month का Q3 FY22 एंड 9 month का Q3 FY21 से जब हम उसे कंपेयर करें तो रेवेन्यू 27.7% अप है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 36% का जंप है, एबिटा में तो 87% तक का जंप है. तो कंफ्यूजन अब ये है कि मैपमा इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में रखें या ना रखें. टू आंसर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपनी ने अपनी अर्निंग कॉल्स में क्या की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है. सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट जो कंपनी के पास है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कंपनी को, मतलब इस सेक्टर की कंपनी को जो कि अभी मैपमा इंडिया है, उसको जियो स्पेशल सेक्टर में बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन दी है, वेयर एज फॉरेन एंटिटीज के ऊपर इस सेक्टर में रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं ऑन सेवरल पैरामीटर्स. कंपनी का कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है, न्यू व्हीकल्स जो मॉडल प्री इंस्टॉल्ड हैं कंपनी के वो भी इंप्रूव हुए हैं. कंपनी अपने आप को इवॉल्व करना चाहती है इनटू न्यूअर टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग फोर्थ, जो कि है मेटावर्स या 3D ड्रोन मैपिंग सिस्टम्स. और तो और कंपनी ने इसी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कंसिडरेशन लिया है, अप्रोक्सीमेटली एक स्टेक लिया है 10% का प्यूपल मेश में, जहाँ पे ये आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी. जैसे कि हम बात करते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस है कि इन फ्यूचर जो भी कोई डिलीवरी होगी फूड्स की या मेडिसिन की या ग्रोसरी की, दैट विल बी बाय ड्रोन्स. तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैप्स का होना, ताकि वो एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंचे. तो क्या कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है? यस, डेफिनेटली कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है. एंड ये हमें और कैसे पता चलता है? कंपनी ने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं लेटली टू टू व्हीलर ओईएम, यूरोपियन 4 व्हीलर ओईएम, टैक्सी कंपनी, एक लीडिंग टैक्सी कंपनी को भी कंपनी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं. रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के साथ भी एक MOU साइन किया है, जहां पर एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज के बारे में मैप में ऑलरेडी पहले ही पता चल जाए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट्स. और तो और बजाज फाइनेंस का हमें काफी लोगों को पता है कि उन्होंने एक सुपर ऐप बनाया विच इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग. तो उसमें जो भी मैपिंग फैसिलिटीज है वो मैप माई इंडिया ने प्रोवाइड की है. और तो और गवर्नमेंट की जितनी भी हेल्थ एजेंसीज हैं वहां पे भी मैप माई इंडिया ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. तो मैप माई इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें 1 से 2 क्वार्टर और मैपमा इंडिया को देने चाहिए ताकि वो अपना परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट डिलीवर कर सके, एंड दैट विल बी द राइट टाइम टू मेक द डिसीजन कि हमें इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं. जितना ज्यादा भी मैपमा इंडिया का स्टॉक गिरा है दैट इज द राइट टाइम टू बाय इट ऑन टिप्स, ताकि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे सके. ऑल्सो मैपमा इंडिया से रिलेटेड काफी लोगों के दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या गूगल मैप्स के पास वो पोटेंशियल है कि वो मैपमा इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर सके? तो द आंसर टू दैट इज नो. वाई? बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन कर रखी है इंडियन कंपनीज के लिए इनटू द मैपिंग सेक्टर. फॉरेन एंटिटीज ये सर्वेज ऑफ स्ट्रीट्स या जितनी भी जियोपैस्टल सेक्टर्स में सर्वेज है वो नहीं कर सकते. अब आप बोलोगे कि गूगल के पास तो इंडियन सब्सिडरीज भी हैं.
तो इन दैट केस ऑल्सो गूगल यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन एंटिटी की डेफिनेशन के हिसाब से वही कंपनी जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है बाय इंडिया, इंडियन फर्म्स, वही कर सकती हैं। सिंस जो भी कोई गूगल की सब्सिडरी होगी दैट इज कंट्रोल्ड बाय गूगल विच इज अ फॉरेन एंटिटी, देयरफॉर गूगल यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। फॉर गूगल टू एंटर इट हैज टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज या अदर एंट्री पॉइंट्स, लेकिन तब तक मैपमा इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मोट या यूएसपी है अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए। इवन दो मैपमा इंडिया को अपने आईपीओ में बताना चाहिए था दैट उनके प्रीवियस क्वार्टर्स बहुत अच्छे रहे हैं एंड क्यों अच्छे रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो चीज मेंशन नहीं करी कि आगे हमारे आने वाले क्वार्टर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, सो आई थिंक कि वो उनका एक एक लैक ऑफ पॉइंट है जो उन्होंने अपने आईपीओज में मिस किया है एंड इन्वेस्टर्स को नहीं बताया, जहां पे उन्होंने बोला कि हमारे प्रीवियस जो क्वार्टर्स थे दे वर बेनिफिटेड बिकॉज कोविड रिकवरी हुई थी, तो पेंट अप डिमांड हुआ, इसीलिए हमारा पिछले क्वार्टर्स काफी अच्छे थे एंड हमारे आने वाले क्वार्टर्स इतने अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा मैपमा इंडिया में कोई मेजर ड्रॉबैक है नहीं। इट इज अ गुड कंपनी विद अ ग्रेट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सो अगर हम इस कंपनी को 1 से 2 क्वार्टर्स का टाइम और देते हैं तो वो हमारे लिए काफी काफी बेनिफिशियल हो सकता है। सो आई होप you liked this presentation and happy investing.